संपूर्ण जीवन अधर्म करने के बाद भी दुर्योधन को क्यों मिला स्वर्ग में स्थान। दोस्तों, कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच एक विनाशकारी युद्ध लड़ा गया, जिसे पौराणिक कथा के अनुसार भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला युद्ध महाभारत का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था, जिसमें करोड़ों की संख्या में योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जो योद्धा पांडवों का साथ दिए वो धर्म का साथ हुआ, और जो कौरवों का युद्ध में साथ दिए वह अधर्म कहलाए। कौरवों में सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन था, जिसका जीवन चरित्र पूरे महाभारत में अधर्मी के रूप में वर्णित है। परंतु जब हम महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि दुर्योधन सहित सभी कौरवों को मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर वह कौन सी वजह थी जिससे दुर्योधन और कौरवों जैसे अधर्मी को मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान क्यों मिला। मैं आपको बता दूं कि इस सवाल का जवाब भी महाभारत में वर्णित है। अपने इस वीडियो में आज हम आपके इसी प्रश्न का उत्तर बताएंगे, तो आप सभी हमारे वीडियो के अंत तक हमारे चैनल हरिहर टेल्स में बने रहें। अगर हमारे चैनल हरिहर टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि इस प्रकार की अन्य वीडियो भी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। महाभारत में रचित स्वर्गारोहण पर्व में वर्णित प्रसंग के अनुसार कुरुक्षेत्र में विजयी होने के पश्चात युधिष्ठिर ने 36 साल तक हस्तिनापुर पर राज किया। उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर पंच तत्व में विलीन कर लिया तो यह युधिष्ठिर भी समझ गए कि अब इस लोक से हम लोग को भी चलने का समय आ गया है। तब युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक कर संपूर्ण राजपाट सौंप दिया। फिर अपने चारों भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के साथ कैलाश पर्वत की ओर चल दिए, जहां पर उमापति महादेव ने उन्हें स्वर्ग का मार्ग बताया। युधिष्ठिर और उनके साथ का कुत्ता सशरीर स्वर्ग को पहुंच जाते हैं। युधिष्ठिर जीवित स्वर्गलोक के अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर जाने पर युधिष्ठिर देखते हैं कि जीवन भर अधर्म करने वाला अधर्मी दुर्योधन पुण्य आत्माओं, तेजस्वी देवताओं, पुण्य कर्मा साध्य गणों के साथ बैठे थे। एक महान दिव्य सिंहासन पर बैठकर सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। दुर्योधन को इतनी शोभा, संपत्ति और सम्मान में देखकर धर्मराज युधिष्ठिर क्रोध से भर गए और पीछे लौटकर सभी से उच्च स्वर में युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, जिसके कारण मैंने अपने प्रिय मित्र बंधुओं का युद्ध में हठ पूर्वक संहार कर डाला और सारी पृथ्वी नष्ट कर डाला, और जिसने महान वन में हम सभी भाइयों को कष्ट पहुंचाया तथा हमारी सती सावित्री, निर्दोष पांचाली राजकुमारी द्रौपदी को भरी सभा में बेइज्जत किया, उस लोभी और दूरदर्शी दुर्योधन के साथ मैं इस पुण्य में रहने की इच्छा नहीं रखता। इसलिए मैं वापस वहीं जाना चाहता हूँ जहाँ हमारे समस्त भाई हैं। प्रभु, मैं दुर्योधन को देखना भी पसंद नहीं करता। नारद जी पहले तो युधिष्ठिर की बात को सुनकर मुस्कुराए और फिर बोले, युधिष्ठिर, ऐसा नहीं है। स्वर्ग में आने के बाद पहले का बैर और विरोध सब शांत हो जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर, आपको दुर्योधन के प्रति इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुर्योधन एक वीर योद्धा है, जो महाभारत के युद्ध में अपने देह की आहुति देकर वीर गति को प्राप्त किया था, जिसने वीर तेजस्वी तुम पांचों भाइयों और देवताओं का डटकर सामना किया। इतना ही नहीं, दुर्योधन महान भय के समय निर्भय होकर युद्ध लड़ा। उसने क्षत्रिय धर्म अनुसार सभी से डटकर युद्ध किया। इसलिए अधर्मी होते हुए भी वह इस दिव्य लोक स्वर्ग में देव देवताओं के साथ विराजमान है। महामुनि नारद के इस मृदु अमृत वचन को सुनकर युधिष्ठिर का क्रोध शांत हो गया और समस्त देवताओं के सामने युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों से मिलने की इच्छा जाहिर की। उसके बाद देवदूत युधिष्ठिर को एक ऐसे लोक में ले गया जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था। कौवा और गिद्ध घूम रहे थे। पूरा लोक गंध से भरा था। चारों ओर रुदन की आवाजें आ रही थी। इतना सब सहते हुए भी युधिष्ठिर अपने भाइयों से मिलने की लालसा में देवदूत के पीछे पीछे चले जा रहे थे। ज्यादा दूर तक चलने के बाद युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा, अभी हमें कितना चलना होगा। इतना सुनकर देवदूत बोला, पांडुपुत्र, यदि आप वापस चलना चाहते हैं तो चल सकते हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर वापस ही होने वाले थे, तभी उनको एक रुदन सुनाई दिया। उनको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्हें कोई बुला रहा हो। जब युधिष्ठिर रुदन के पास गए तो देखा कि उनके सभी भाई और द्रौपदी वहां थी। युधिष्ठिर के पहुंचते ही सभी देवता भी वहां आ पहुंचे और वह स्थान सुंदर स्वर्ग की भांति प्रकाशित हो गया। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने देवगण से पूछा, प्रभु, यह क्या था। तभी देवताओं ने कहा कि आपने एक बार अश्वत्थामा की मृत्यु की खबर झूठी फैलाई थी, इसलिए आपको कुछ समय और नरक में रखा गया।
अब आपका नर्क समाप्त हो गया है, जिससे अब आप पांचों भाई स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करें। उसके बाद पांचों पांडवों और द्रौपदी स्वर्ग की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर जब भीम ने देखा कि दुर्योधन सभी कौरवों के साथ वहां पहले से मौजूद है, तो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि भैया, दुर्योधन ने आजीवन पाप अधर्म ही किया, वह कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया, उसके बाद भी इसे स्वर्ग कैसे प्राप्त हुआ? हमें लगता है कि भगवान से कोई गलती हो गई है। तभी धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया कि भगवान ने बिल्कुल सत्य किया है। युधिष्ठिर भीम को बताते हैं कि दुर्योधन का जीवन में पूरा लक्ष्य स्पष्ट था। उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने सारे संभव प्रयास किए। दुर्योधन को जन्म से ही कोई अच्छा संस्कार नहीं मिला था, इसलिए वह कभी सत्य का साथ नहीं दिया। लेकिन मार्ग में बहुत सारी बाधाएं कठिनाइयां आई, तो दुर्योधन ने उस मार्ग का डटकर सामना किया। दृढ़ संकल्प से दुर्योधन का कार्य करना ही उसका सबसे बड़ा पुण्य था। यही कारण है कि दुर्योधन आजीवन अधर्मी होने के बाद भी स्वर्ग को प्राप्त किया। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह रोचक कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें।